नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ अभी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पुण्यतिथि मनाया गया है। आइए उनसे जानते हैं। आज सर पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप सगाते आश्रम में आज कमेटी में मनाया गया, कांग्रेस कमेटी में, क्या कहना चाहते हैं सर? पंडित जवाहरलाल भारत के निर्माता थे। आज़ादी के आंदोलन में उससे बढ़ चढ़ के ही नहीं, बल्कि ऐसे महान पुरुष जिसका सारा इंतज़ाम विदेश से हुआ करता था, वो आदमी लगातार जेल में रहा। और उनकी पत्नी भी कमला नेहरू दवा के अभाव में, सेवा के अभाव में दुनिया से छल बसी, लेकिन वो गुलाम होकर के वापस नहीं आए कि हम गुलाम हो करके उनका यदि संस्कार में साथ लेंगे तो ये उचित नहीं समझा। वो तो वो वहाँ तक किया था। इसलिए आज उनकी ये पुण्यतिथि है, तो सारा राष्ट्र कृतज्ञ है उनके साथ, इसलिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। हम लोग किया है। बिहार दौरे पर आज राहुल गांधी पहुंचे हैं सर। बख्तियारपुर में प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, क्या कहना चाहते हैं सर? राहुल गांधी आए हैं बिहार। जनता भी यहाँ तत्पर और तैयार है। जनता उब चुकी है। इस जो शासन चला रहे हैं वो सिर्फ भाषण के सिवा और सिर्फ फीलिंग पैदा करने और अध्यात्मवाद की चर्चा मात्र करके जनता को लुभाना चाहता है। जो 10 वर्षों तक उन्होंने जनता के साथ जो वादा किया था, तो एक बार तो उन्होंने जनता ने माफ़ी कर दिया, कहा कि 15 लाख वाला मामला, कहा कि ये नहीं, हम तो झूठे कहा था, ये हंसी मजाक के मामला। तो बीजेपी तो साफ तौर से आप लोग पे आरोप लगाती है कि 30 सालों में कांग्रेस कूटनी की राजनीति करती है सर। वो निराधार है। इस देश में जितनी भी आप विकास की बातें देखते हैं, ऊपर में घर बनाने की बात देखते हैं, सूर्यलोक में जाने की बात करते हैं, ये सारा चीज़ तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इन्होंने तो 10 साल जन्म लिया है, उसका भी हिसाब नहीं दे रहा है कि वो कौन चीज़ बनाया। इस बार बिहार में क्या लग रहा है सर? 40 सीट है, आप लोग कितने सीट पर जीत रहे हैं सर? ये महागठबंधन जीतेगा, बहुमत में जीतेगा। कितनी सीटें ये तो गिनती हम नहीं कर सकते हैं, गिनती तो करेंगे। आंकड़ा तो होगा सर कि 40 सीट में छठे चरण का चुनाव हो गया है, 7वें चरण का चुनाव पटना में बाकी है। कितने सीट पर आखिर कांग्रेस सीट लाएगी सर? अधिकांश सीटों पर जितना पर चुनाव में हम खड़े हैं, हमको लगता है कि मैक्सिमम सीट हमारी पार्टी जीत हासिल करेगी। और भी लोगों से जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज पुण्यतिथि मनाया गया है कांग्रेस कमेटी कार्यालय में, क्या कहना चाहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने जो रखी अपना आधुनिक भारत की जो नींव रखी, जो भेल और तरह तरह की सरकारी कंपनियां, डैम बनाना और बहुत सारे काम जो उन्होंने किए हैं, जो आज भी दिखते हैं लोगों को, वो उनके काम जो है हमेशा से जो आधुनिक भारत के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि हम लोग यहाँ मना रहे हैं। सारे लोग आज भी हम उस महापुरुष को नमन करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सब चीज़ उन्होंने जो राष्ट्र के निर्माण के लिए होना चाहिए स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किया था। तो ऐसे महापुरुष व्यक्ति का आज हम लोग यहाँ सदाकत आश्रम में पुण्यतिथि मना रहे हैं। भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? भारत के लोगों का मेरा संदेश यही है कि यहाँ की जो परंपरा है कांग्रेस पार्टी की, हम लोग की जो परंपरा है, सबको साथ लेकर चलने की परंपरा है। ये शुरू से इस पार्टी की ये परंपरा रही है कि हम लोग सब लोग एक दूसरे के किसी भी सब काम में एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग एक साथ मिल के हम लोग यहाँ रहते हैं। भाईचारा का माहौल रहता है। हम लोग एक दूसरे के पर्व में शामिल होते हैं। तो इस तरह का जो एक भाईचारा का माहौल रहता है देश में, उससे पूरे समाज में समरसता आती है। क्या लग रहा है इस बार आप लोग का लहर है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो बिहार दौरे पर पहुंचे थे, अंशुल अभिजीत के लिए वोट मांगे हैं पटना में 1 तारीख को, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस, क्या लग रहा है कि इस बार कितना बहुमत पास करेगी? अभी बहुमत के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग अधिकांश सीटों पर जीतेंगे। क्योंकि इस बार जो हम लोग का न्याय पत्र बना है, 5 न्याय हम लोग दे रहे हैं, उससे जनता पर काफ़ी असर हुआ है। जनता इस बात को समझने लगी है कि भाई नहीं, ये जो हो रहा है, ये चीज़ जो कांग्रेस अपनी गारंटी दे रही है, वो वास्तव में वो देगी। महिला के लिए 1 साल के लिए रक्षाबंधन के लिए 1
1 लाख रुपया का जो महिला का आरक्षण दिया गया है कि 1 लाख रुपया उन्हें मिलेगा, यह सही है? आपकी सरकार बनती है तो महिला को 1 लाख रुपया मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। राहुल जी ने जैसा कहा है कि 8,500 रुपये प्रति माह हम प्रत्येक गरीब महिला, चाहे वो किसी कास्ट की हो, गरीब हो, उनको मिलेगा 8,500 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपया उनको साल में। बिहार दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं आज बख्तियारपुर में, जगदीशपुर में और कहीं 3 जगह सभा है, आयोजन किया गया है। क्या लग रहा है राहुल गांधी के बातों से बिहार की जनता इस बार कांग्रेस के साथ रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। और इस बार जो माहौल है, आपने देखा राहुल जी ने कैसे 4,000 किलोमीटर की यात्रा की, पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है। उस अकेले व्यक्ति ने पूरे भारत को जोड़ दिया है और इस बार कांग्रेस का परचम हर जगह लहराएगा। आप क्या कहिएगा दादा, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि मनाया गया है, क्या कहिएगा? जवाहरलाल नेहरू है हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1942 में लड़ाई लड़े। सभी जाते, हिंदू मुस्लिम धर्म सिख ईसाई सभी मिलकर लड़े, देश आजाद हुआ और कांग्रेस का सरकार बढ़िया ढंग से चलाए। और इस सरकार बना है जब से बढ़िया ढंग से नहीं। कौन चाचा कौन? भाजपा ने जवाहरलाल नेहरू का कार्यकर्ता को उलट के और पंडित मोदी जी चला रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के संविधान नहीं चला रहे हैं, अपना संविधान बना रहे हैं। क्या कहिएगा, आज पुण्यतिथि मनाया गया है, कांग्रेस कमेटी देश के विकास का अग्रदूत, मानवता के रक्षक, देश की अहम उत्थान के मार्ग प्रदर्शक पंडित नेहरू के मार्गदर्शन में जब तक भारत चला तब तक विकासोन्मुख रहा, पर ठगहारों के चक्कर में जब से पड़ा तब से वह फक्कर हुआ। कौन ठग है सर? ठग पीएम हमारा ठग है, जिसने जो भी वादा किया वह कभी न पूरा किया। जनता के ठगता के कारण ही जन में आक्रोश बढ़ी। हो सकता है इस चुनाव में वो जो कहें 400 पार जो सीट बची है उतना ही वो एनडीए ले आवे तो वो बहुत है, क्योंकि 400 सीट से ज़्यादा सीट भारत की जनता उनके विमुख खड़ी है। आप क्या कहिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज पुण्यतिथि मनाया गया है कांग्रेस कमेटी आश्रम में, क्या कहिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई में लगे थे और उन्होंने अपने जीवन का 9 वर्ष जो है जेल में बिताया है। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में कुछ नहीं, खाने को अन्न के लिए लोग तरसते थे, हेल्थ के लिए तरसते थे। उन्होंने सबसे पहले देश में जगह जगह पर नहर का निर्माण किया, जिससे देश में फूड क्रांति आई। लोगों के स्वास्थ्य के लिए जगह जगह पर एम्स का निर्माण किया गया और शिक्षा के लिए आईआईटी का निर्माण उनके सामने किया गया। इस बार क्या कहिएगा, 10 सालों से केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बार क्या आप लोग चाहते हैं? इस बार आपकी सरकार बनती है तो वैसे भारत के लिए क्या सोचेंगे राहुल गांधी जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी गारंटी की बात चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में गारंटी दिया, जिसमें मुख्य रूप से मैं 2-3 बातों का उल्लेख करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी केंद्र में तो प्रत्येक वर्ष बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। जो भारत का पैसा उन्होंने कहा कि भारत का पैसा विदेशों के बैंक में जमा है, उनको सरकार बनते ही 15 दिनों के अंदर वो पैसे को लाया जाएगा, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा किया जाएगा। उन्होंने ये भी किया था कि जो किसान या देश की वीर है उनकी आमदनी को दोगुनी की जाएगी, लेकिन इन दिशा में कोई काम नहीं किया। इसलिए इस बार ये हम लोगों का इंडिया गवर्नमेंट का संदेश है कि ये सरकार जो भारत में आने वाली है और यहाँ के जनता के लिए, पब्लिक के लिए जो नहीं किया गया वो करेंगी। 60 सालों में सरकार ने बहुत किया, उसी के आधार पर ये चल रहा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ बात करते हैं लेकिन जनता के लिए वास्तव में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए पब्लिक ने उनको सत्ता से हटाने का निर्णय कर लिया है। साफ तौर से कांग्रेस कमेटी में भी मौजूद हैं कार्यालय में। साफ तौर से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज पुण्यतिथि मनाया गया। कहा जा रहा है कि कार्यालय में लोग पहुंचे थे और जिस तरह से खुशी देखा गया और साफ तौर से जो जनता ने साफ तौर से कहा है कि इस बार जो है
कहा जा रहा है कि 10 सालों में जो केंद्र में सरकार है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किए थे भारत के लोगों को, साफ तौर से वो पूरा नहीं कर रहे हैं। इस बार जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो राहुल गांधी को पीएम बनाया जाएगा और जो गारंटी 5 दिया गया है वो सब पूरा किया जाएगा। तो इस बार परिवर्तन चाहती है। और देखा जाए तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि 6ठी चरण की चुनाव हो चुकी है और 7वीं चरण का जो चुनाव है 1 तारीख को हो रहा है, वोटिंग हो रहा है। और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर से कहा है कि इस बार पटना वासी को जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में वोट दें और डॉक्टर अंशुल अभिजीत को विजय पटना साहिब सिटी से विजय बनाएं। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जयकिश शर्मा की रिपोर्ट, पटना।